हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं इसमें बात करूंगा आज एक्सकवेशन फॉर रोडवे एंड ड्रेन पार्ट 3 का वीडियो है ये। इसमें आप देख सकते हैं कि मैं इसके पहले जो बताया था आपको टॉप सॉइल के लिए कि स्ट्रिपिंग एंड स्टोरेज जो करते हैं, तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स है आगे कि आप सेक्शन 300 में देखेंगे मूर्त में। इसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रिपिंग टू स्पेसिफाइड डेप्थ एंड स्टॉक पाइल and designated location for reuse in covering embankment, slope cut slopes, berms and other disturbed areas where revegetation is desired in accordance with clause 305.33 period to stripping the top soil. All trees, shrubs etc shall be removed along with their roots with approval of the engineer। दोस्तों, इसमें दिया गया कि जो निर्दिष्ट गहराई है जो दी गई, मतलब उसकी डेप्थ है, स्पेसिफाइड जो डेप्थ है तक, उसमें क्या है कि उसको रिमूव किया जाएगा। और रिमूव करने के बाद उसको जहाँ भी हम एम्बैंकमेंट स्लोप बनाते हैं कि कटी हुई मतलब ढलाने हैं, जहाँ कट स्लोप है या बार अन्य स्थानों को क्षेत्र को फिर से उपयोग करने के लिए, मतलब वहाँ जो भी वहाँ का सॉइल है, हम यदि उपयोग करने लायक तो उसको फिर से उपयोग करने के लिए, उसको फिर से वहाँ से बेड को अच्छे से बनाने के लिए, उपयोग करने के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर उसे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और जहाँ भी मतलब इसमें क्लॉज 305.3.3 के अनुसार पुनः उसे व्यवस्थित किया जाता है। और जब भी उसे फिर से रखने के लिए, मतलब उसको फिर से यूज करने के लिए, उसको क्या किया जाता है कि उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो सभी पेड़ पौधे झाड़ियाँ आदि को इंजीनियर की मंजूरी के साथ उनकी जड़ों के साथ हटा दिया जाता है, उनको रूट्स को हटा दिया जाता है, वहाँ से साफ सफाई की जाती है। फिर उसके बाद उस सॉइल का यूज किया जाता है, यदि वो सुटेबल्स है तो, अनसुटेबल्स है अदरवाइज उसको रिमूव किया जाएगा एक्सकवेशन में। इसके बाद देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लॉज 301.3.3 एक्सकवेशन। इसमें दिया गया उत्खनन सम्मान। इसमें क्या है, ऑल एक्सकवेशन शेल बी कैरिड आउट इन कन्फर्मिटी विद द डायरेक्शन लेट्स हियर इन अंडर एंड इन ए मैनर अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर। द वर्क शेल बी सो डन दैट these suitable materials available from excavation or satisfactorily utilized as deemed fit or as approved by the engineer। तो दोस्तों, इसमें बोला गया कि सभी उत्खनन यहाँ दिए गए निर्देशों के अनुसार और इंजीनियर द्वारा अनुमोदित तरीके से किए जाएंगे। यहाँ यह कार्य जितने भी किए जाएंगे, ये कार्य इतना किया जाएगा कि एक्सकवेशन के उपलब्ध उपयुक्त सामग्री को संतोषजनक ढंग से उपयोग किया जा सके, या जैसा कि इंजीनियर द्वारा अनुमोदित हो उसके अनुसार ही उसको किया जा सके। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि वाई प्लानिंग और एक्सिक्यूटिंग एक्सकवेशंस द कॉन्ट्रैक्टर शेल टेक all adequate precautions against soil erosions, water pollution etc as per clause 306 and take appropriate drainage measure to keep the site free of water accordance with clause 311। तो इसमें बोला गया है दोस्तों कि उत्खनन की योजना बनाते समय, निष्पादित करते समय ठेकेदार क्लॉज 306 के अनुसार मिट्टी के कटाव या जल प्रदूषण आदि के खिलाफ सभी पर्याप्त सावधानी बरतेंगे और साइट को क्लॉज 311 के अनुसार पानी से मुक्त रखने के लिए उचित जल निकासी का उपयोग करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि द एक्सकवेशन शेल बी कन्फर्म टू द लाइंस ग्रेड साइट स्लोप्स लेवल शोन ऑन द ड्राइंग और एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर। द कॉन्ट्रैक्टर शेल नॉट एक्सकवेटेड आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ एक्सकवेशन सब्जेक्ट टू द परमिटेड टॉलरेंस। एनी एक्सेस डेप्थ विड्थ एक्सकवेटेड बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लेवल डायमेंशन ऑन द ड्राइंग शेल बी मेड गुड एट द कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर with suitable material of characteristics similar to that approved and compacted to their requirements of clause 305। तो इसमें बोला गया है दोस्तों कि खुदाई रेखाओं और ग्रेडों या साइड स्लोप्स और ड्राइंग पर दिए गए स्तर या इंजीनियर द्वारा निर्देशित के अनुरूप ही होंगे और ठेके द्वारा खुदाई की सीमा के बाहर खुदाई नहीं करेगा, ये भी देखना है। और जितनी सीमा है उसके अंदर ही खुदाई होगी, एक्सकवेशन किया जाएगा। और अनुमत इसमें जितना टॉलरेंस के अधीन है उसके अनुसार होगा। और आरेखण या निर्देशित स्तरों पर जितनी भी डायमेंशन दिए गए उसके हिसाब से खुदाई की गई किसी भी अतिरिक्त गहराई या चौड़ाई को ठेकेदार की लागत से अच्छा बनाया जा सकता है, तो जो कि हटाए गए विशेषताओं की उपयुक्त सामग्री के अनुसार क्लॉज 305 की आवश्यकताओं के अनुरूप ही होगा जो होगा। इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कि ऑल डेब्रिस एंड लूज मटेरियल ऑन द स्लोप्स ऑफ कटिंग शेल बी रिमूव्ड, नो बैक फिलिंग शेल बी अलाउड टू ऑब्टेन required slope expecting
that when boulders or soft materials are encountered in cut slopes, these shall be excavated to approved depth on extraction of the engineer and the resulting cavities filled with suitable material and thoroughly compacted in an appropriate manner। तो इसमें बोला गया है दोस्तों की जो कटिंग की जाती है या ढलान पर सभी मलबे ढीले सामग्री को हटा दिया जाएगा और किसी भी बैक फिलिंग को आवश्यक ढलानों को प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब सिवाय इसके कि जब तक कटे हुए जो स्लोप्स हैं वो बोल्डर्स या नरम सामग्री जो भी सॉफ्ट सॉइल है वहाँ के सॉफ्ट मटेरियल का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें अभियंता के निर्देशानुसार स्वीकृत गहराई तक खुदाई की जाएगी, उसको वहाँ से एक्सकवेटेड करके निकाला जाएगा और परिणाम स्वरूप मतलब जितना भी लूज मटेरियल वहाँ से निकाला जाएगा और परिणाम स्वरूप उपयुक्त सामग्री से भरे हुए वहाँ जितने भी मतलब जो गड्ढे हैं स्लोप्स हैं उनको क्या है उपयुक्त सामग्री के द्वारा भरे जाएंगे और एक उपयुक्त तरीके से उसको कम्पैक्ट किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद आफ्टर एक्सकवेशन द साइड्स ऑफ एक्सकवेटेड एरिया शैल बी ट्रिम्ड एंड द एरिया कंटूर टू मिनिमाइज्ड इरोजन एंड पॉन्डिंग अलाउड फॉर नेचर ड्राइंग टू टेक प्लेस। खुदाई के बाद खुदाई वाले क्षेत्र के किनारों को छटनी की जाएगी और क्षेत्र को कटिंग और तालाब मतलब कटाव और तालाब को कम करने के लिए उसके जो कंटूर लाइन होती है तो कंटूर किया जाएगा और जिससे प्राकृतिक जल निकासी हो सके, जबकि जो भी वर्षा होगी तो उस टाइम पे उसका जल जो है पर्याप्त रूप से निकल सके आसानी से, इस तरीके से उसको कटिंग किया जाएगा, वहाँ एक्सकवेशन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि क्लॉज 301.3.4 में मेथड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स only such method tools and equipments as approved by the engineer shall be adopted used in the work. If so desired by the engineer, contractor shall be demonstrate efficiency of the type of equipment to be used before commencement of work। तो केवल ऐसे तरीके उपकरण जो अभियंता द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे, अप्रूव्ड किए जाएंगे, उनके कार्य में अपनाया या उपयोग किया जाएगा। यदि इंजीनियर द्वारा वांछित पाया गया है कि जो ठेकेदार काम शुरू करने से पहले उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के प्रकार की प्रभावकारिता प्रदर्शित करेगा, मतलब जो भी वो काम शुरू करने के पहले उसने जो भी उपकरण दिखाया गया है उसी उपकरण के द्वारा ही काम को किया जाएगा, दूसरे उपकरण का यूज नहीं किया जाएगा। इसके बाद क्लॉज 301.3.5 में लिखा हुआ है रॉक एक्सकवेशन। तो रॉक व्हेन encountered in road excavation shall be removed up to the formation level or otherwise indicated in the drawings, where however unstable shell or other unsuitable material are encountered at the formation level, these shall be excavated to the extent of। मतलब इसमें बोला गया है कि जो रॉक का हम एक्सकवेशन करते हैं, खनन करते हैं, तो रॉक जब सड़क की खुदाई में सामने आया तो गठन स्तर तक हटाया दिया जाएगा या अन्यथा ड्राइंग में जो भी इंडिकेट किया जाएगा उसके अनुसार किया जाएगा। हालांकि अस्थिर स्तर या अनुपयोगी सामग्री का निर्माण स्तर पर सामना किया जाएगा, मतलब जो भी अस्थिर है उसको मतलब वहाँ से जो भी हटाया जाएगा उनका अनुपयोग भी हम कर सकते हैं। यदि वो अच्छा मटेरियल है तो अनसूटेबल है तो उसको वहाँ से रिमूव किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इनकी खुदाई हद तक की जाएगी, जितनी उसमें दिया हुआ है डिजाइन में उतनी खुदाई की जाएगी, एक्सकवेशन किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।